भगवान जी का गेट खोलना है। આવી ગયા देखो इसमें आप चाहिए दाखिल है पहला भगत मान सही कागज मान अरविंद जी दिव्यस स्पेस बन जाए तो क्या बन जाना बाकी लोग तो वही क्या स्कॉलर सक्सेना जी उसके बाद उधर से शू रिमूव करना गांधी जी की और इधर जाइए यहाँ से मैं चलूँगा आगे जूते पहन के खड़ा हो जाऊँगा तुम जूते पहनो मुझे बताओ मैं रुक लूँगा इनको रोक दीजिएगा हर जगह आप इधर आ जाइए अंदर પેલા ભાઈને બોલો ડીવીએસ आप लोग ना सब साइड हट जाओ मीडिया को फोटो लेने के लिए साइड हट जाओ कोई प्रॉब्लम आप लोग साइड हो देखिए हाँ ये बाबू के हैंडराइटिंग 11 नियम है सत्य अहिंसा बिल्कुल गुजराती लैंग्वेज तो सभी जो यहाँ पर अनुयायी रहते थे सबसे नियम पालन करना जरूरी होता था 11 नियम सबसे महत्व की दांडी मार्च नमक का सत्याग्रह जब उन्होंने यहाँ से किया 12 मार्च 1930 को चले 385 किलोमीटर
तब प्रतिज्ञा लिया थी, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा लेकिन स्वराज लिए बिना मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। 1930 के बाद, दांडी यात्रा के बाद बापू यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ से जाने के बाद सेवाग्राम आश्रम पढ़ा चले गए। तो उनका कोई पर्सनल कमरा भी नहीं था, भारी खाना सोना होता था। तो प्लीज सुनो। सभी आंदोलनों में बापू का साथ दिया। बापू के साथ बापू की जेल बात हुआ आधा साल पहले, पुणे में 5 साल पहले गांधी जी से वार्तालाप हुआ था। सभी कार्यक्रमों में और सभी आंदोलनों में बापू का साथ दिया। इस समय विजीत नहीं, कुछ फर्नीचर नहीं हुआ करता था। और दक्षिण अफ्रीका में भी बानों का काम किया था। How he became Mohan to Mahatma. तो बहनें गेस्ट जो भी आती थी, सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर, वो लोग यहाँ पर थे। तो 5 हेरिटेज प्लेस इस साइड पे जो है वो 102 साल पुराना आश्रम। और एक और आश्रम है अहमदाबाद में गांधी जी का, जिसका नाम है कोचरब आश्रम। वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। 1915 से 1917 2 साल बापू वहाँ रहे। प्लेग की बीमारी फटने के कारण वो ही आश्रम यहाँ शिफ्ट हो गया 17 में। तब बापू का जाना हुआ था चंपारण सत्याग्रह, मोतिहारी, बिहार। वापस हाँ, बहनें गेस्ट जो आती थी, सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, सभी ग्रेट वुमेन लीडर थे स्टे किया। और जेंट्स गेस्ट जो भी मेहमान आते थे वो नंदिनी निवास लास्ट कॉटेज है, वहाँ पर रुकते थे। ये रसोई घर हुआ करता था। सामूहिक रसोई, सामूहिक कटाई बुनाई काम, सामूहिक कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग, दैट इज कॉल्ड आश्रम। ये रसोई में भी मदद करते थे, रसोई हुआ करती। ये बापू की एक वॉकिंग स्टिक है, उस समय का एक चरखा। इसमें बापू की अर्थियाँ, इसका विसर्जन हुआ साबरमती नदी में। हाँ, ऐसे 16 पॉट थे, जिसमें से ये एक है जिसमें बापू की अर्थियाँ, उसका विसर्जन साबरमती नदी में हुआ। तो ये कुछ चीज़ें जो प्रतिकृति है, जिसके ओरिजिनल नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखे हुए हैं। तो यरवड़ा जेल में थे तब उस तरह का पॉट उन्होंने यूज़ किया। उनके स्पेक्टिकल, वुडन सैंडल्स, जिसको खड़ाऊ कहते हैं, वुडन डिश, स्टोन डिश। विदेश में भी उनका ज़्यादा लेना हुआ तो स्पून और का ज्ञापन तो हमेशा यूज़ करते थे। तो असंग्रह, किसी भी चीज़ का संग्रह नहीं, जितनी ज़रूरियात है उतना ही हमें अपने पानी का मटका हुआ करता था। आप लोग उधर जाओ, आप लोग उधर जाओ, सामने निकलो उधर। बाकी ऊपर और इधर हम अपना कपड़ा बाजी सर बैठ जाइए, बता ले पकड़ कर पीछे जाना है, पीछे अब थोड़ा सा उल्टा घुमाते, बस अब सीधा घुमाते, हाथ नीचे धीरे धीरे हाथ नीचे आएगा। अब दोबारा घुमाने से यहाँ पर धागा थोड़ा सा इधर, कपड़ा थोड़ा सा इधर लो इनको, आप इधर लो ना, पीछे लो।
कोऑर्डिनेशन चाहिए लेकिन ये ना बहनें पंजाब से आती है ना, वो बड़ा सुंदर गीत गाती है, शाबाश शाबाश चरखा चंदन का। हाँ जी जी, हाँ ये तभी ठीक है सर। जब एक से ज़्यादा चरखे हों फिर इंजन होती है। ये एक बॉक्स चलता है, कहीं जाना है लेके भी जा सकते थे। गांधी जी जब प्रवास में जेल में होते थे, उनको यरबड़ा चरखा भी इसीलिए कहते हैं, यरबड़ा जेल में है तो उन्होंने ऐसा चरखा अपने साथ रखा। मोबाइल है हाँ यस, लाइक लैपटॉप। इसमें चरमक नहीं है हमारे यहाँ, चरमक होती है ना। हाँ यस, पुल योर हैंड बैक। हाँ ये तकलीफ है, कटिंग से ऐसे घुमा ऐसे पता है बुआ को मम्मी मेरी आलो तो ये आजकल वो आ गए ना यहाँ चरमक होती है हाँ तो पकड़ा दिया वो ताकि वो झोल ना तो ये एक पोर्टेबल चरखा है, जाना है लेके भी जा सकते हैं, बॉक्स चरखा। अच्छा इससे भी होता है। पंजाब की बहनें आती है ना, बड़ा सुंदर गीत साथ में गाने गाती है। शाबाश चरखा चंदन दा। शाबाश हल्के से वो गाना हाँ गाना वाना लगे। इसके बाद इसको वो टेढ़ा नहीं जाता है। जी जी यस। आइए आप लोग रोशन भाई यहाँ प्रार्थना होती थी सुबह 4:20 4 से 5 लोग प्रार्थना में जुड़ते थे और सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। आप उधर 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 पीछे हो जाएंगे ना, पीछे आ जाइए। आप लोग बाहर आओ। तो फ्रंट में 4 को आगे पब्लिक को रोकेंगे, कोई आगे नहीं आएगा। काफ़ी
जैसे गली छुट्टी में जा रहे हैं क्योंकि गांधी जी को गाँव बहुत पसंद है, तो गाँव में यहाँ अंदर पीछे से आ जाओ। हाथ कागज इस्तेमाल किए। हाथ कागज बनाना गांधी जी यहाँ हाथ कागज बनाना गांधी जी सीखे थे एक नेपाली से, तुलसी महरी से। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस लौटे, 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद वापस आए हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेस में बहने जो पारसी बहने जो फुल स्लीव का ब्लाउज पहनती है, तो कस्तूरबा जी का और गांधी जी का ड्रेसिंग एक ट्रेडिशनल इंडियन 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद। और ये हैंडमेड पेपर हमने इस्तेमाल किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि पहले एक साल पूरे भारतवर्ष में घूमिए, आँखें खुली रखना, कान खुले रखना, पर मुंह बंद रखना। तो जाहिर में निवेदन नहीं किया था गांधी जी ने पूरे साल। फिर बनारस में पहली बार होगा। ये 2 साल गांधी जी किस किराए के मकान में रहे, जो यहाँ से 4 माइल दूर पर, और जिन्होंने उनको आमंत्रित किया। ये जगह जब खरीदी गई 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, तो पूरी प्रदर्शनी हाथ कागज इस्तेमाल किए हुए हैं और यहाँ पर ही बनते थे, आज भी बनते हैं। और जो सारे व्रत गांधी जी के ये अक्षर है यहाँ पर, उन्होंने तय कर लिया था कि 5 चीज़ से ज़्यादा मैं दिन भर में कुछ ज़्यादा खाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी की खुद की राइटिंग है। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते थे, वॉक पर जाते थे, 4:20 को प्रार्थना होती थी। तो पूरे दिन भर की जो दिनचर्या एक हफ्ते भर, गांधी जी के परिवार के सदस्य, उनके पोते पोती जब आते थे तो गांधी जी कहते थे पब्लिक ट्रस्ट रन दिस आश्रम, मेरे परिवार वाले यहाँ ना रह सकेंगे ना खा सकेंगे। तो वो लोग वैकेशन में दादा के घर आने पर भी उनको पैसे देने पड़ते। गांधी आश्रम में गांधी जी का एक सोशल रेवोल्यूशन जो मेन है उनका, वो ये है कि अस्पृश्य लोगों को यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया। तो गांधी जी को खत मिला। गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात मेंशन की है कि उस समय पर जो कुरीति चल रही थी कि अनटचेबल पर्सन को साथ में नहीं बिठाना, ये सब अहमदाबाद में कई लोगों ने उनको आमंत्रित किया था इस वजह से कि उनके बच्चे गांधी जी के साथ रहे, अच्छी परवरिश पाए और गांधी जी का सानिध्य उनको मिला है। पर अगर अस्पृश्य लोग यहाँ आके रहेंगे तो उनके बच्चे क्या अच्छे संस्कार पाएंगे। तो जैसे इन लोगों ने 3 ही महीने हुए थे, गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात लिखी है कि मुझे ये पता नहीं था कि इतने जल्दी ये लोग आएंगे, पर आए। और जो यहाँ पर शुरुआत हुई, गांधी जी कहने लगे कि अनटचेबल जो गुदाबाई आए थे, रानी बहन की बेटी लक्ष्मी, आप थोड़ा सहन कीजिए, थोड़ा हम सहन करेंगे, क्योंकि समाज के लोगों के मन से हमें ये बात निकालनी है। इसीलिए एक शुरुआत यहाँ से हुई थी। जिन लोगों ने उनको आमंत्रित किया था उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। रात को मगन भाई मैनेजर आश्रम के गांधी जी के, तो उन्होंने कहा कि कल के रेशन के लिए कुछ बचा नहीं है। और सुबह ही एक गाड़ी आके खड़ी रही, एक सज्जन आके उतरे और गांधी जी को एक कवर दिया था जिसमें 13,000 थे। गांधी जी ने कहा कि नरसिंह मेहता को जैसे हुंडी मिली थी, ऐसे ही हमें आश्रम में मदद मिली। तो कहीं अच्छी सोच के साथ चलते हैं तो कैसे परमात्मा मदद करता है, वो गांधी जी ने अनुभव किया जब अनटचेबल पर्सन आए और जो उसके लिए आन पड़ी। मिल में जो स्ट्राइक हुई थी तब गांधी जी का क्या रोल रहा उसके बारे में, वो बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह करना भी पड़ा मिल के स्ट्राइक से। तो 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे। तब भी गांधी जी के खिलाफ भी खबरें छापते थे लोग। नहीं, ये टाइटल ही ऐसे रखा है हमने, सारे टाइटल कि लोग पढ़ने के लिए कि अच्छा क्या है करके सब लोग पढ़ेंगे। तो पूरी गैलरी में हमने टाइटल थोड़े ट्विस्ट करके रखे हुए ताकि लोग पढ़े कि सही क्या है। तो गांधी जी ने सच में तो न्याय तो मजदूरों को ही दिया था, पर ये पढ़ने के बाद सब लोग हकीकत पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं। गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्था
संस्था जो यहाँ से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूरी पर है, नवजीवन प्रेस की स्थापना की यंग इंडिया में, जो उन्होंने लिखा था एक्सपेंस के बारे में। इधर से हाँ ऐसे कवर करो। उन्होंने जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो खत लिखा था, गांधी जी को इनवाइट किया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाया, स्वदेशी पत्र मरवाना, सॉरी छोरा का जो इंसिडेंस हुआ था, कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको उन्होंने मदद की चाहिए। वाइकम सत्याग्रह काफ़ी लंबा चला। वाइकम सत्याग्रह कह रहा था अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक कांड जिस मेहरा सारी, वो एक लाठी ऐसी जोरों से पड़ी थी क्योंकि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उनको मार। ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा, गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए लिखा। कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी, पर फिर पढ़ना लिखना उन्होंने। एक लाख लोगों को गांधी जी ने एड्रेस किया था बिना माइक। गांधी जी जब बोलते कोई बंदा दांडी यात्रा पर यहाँ से निकले, गांधी जी 12 मार्च 1930, 61 साल की आयु, तो 80 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। 78 लोग यहाँ से जुड़े थे, 2 लोग रास्ते से जुड़े थे, पर 1 लाख लोग तो अगले दिन रात को यहाँ इस सोच में बैठे थे कि कभी न कभी गांधी जी को अरेस्ट करेंगे, दांडी यात्रा होने ही नहीं देंगे। पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया और ये यहाँ का एलिस ब्रिज है जहाँ गांधी जी ने सब लोगों को ये रहे गांधी जी बिना माइक के वो बोल रहे हैं, आगे कोई बंदा है जो बाकी लोगों को बताएंगे ऐसे। तो वो एक जुगाड़ लाना चाहते थे, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते थे, दारूबंदी, अस्पृश्यता निवारण, उनका एक मोटो था। दांडी यात्रा उन्होंने 2400% टैक्स था, 2400% टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि लिखा दिया गया है, एक चुटकी भर नमक के लिए 241 माइल पैदल चलेगा। तो गांधी जी की खास बात ये थी कि जो उनके अगेंस्ट में है उसको ही उसका नेता बना देते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि दांडी तो जाना ही है, पर किस रास्ते से जाना है, किस गांव से गुजरना है, वो तय आप करेंगे। तो पूरा रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था। गांधी जी का हर सोमवार के दिन मौन रहता था, उस दिन यात्रा स्थगित करती थी। तो गांधी जी 21 दिन पैदल चले, बीच बीच में सोमवार को रुके। 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा, तो कुछ दिन वहाँ रहे, नमक खुद बनाए। उसके बाद धरासना सत्याग्रह में 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो नमक आंदोलन के समय गांधी जी जो यहाँ से पैदल निकले, उसके बाद वापस निकले। 15 साल अहमदाबाद में यहाँ से वापस आना ये जो है मॉडल रखा हुआ जी। तो गांधी जी के समय पर जो और वो शिक्षक मिला, तो ये लाइन म्यूजियम का एरिया है।
तब मुझे मिला तो सबसे गाड़ी हुआ। तो यही पूरा आश्रम हाँ विनोबा हो गया इसको क्या यहाँ पानी कहीं पत्थर तो नेचर के साथ गांधी जी यहाँ ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये म्यूजियम में भी ऐसी डिज़ाइन बनाई है। यहाँ पर ओरिजिनल जो रिलीजन लेके आए वो दिख रहा है, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की। और आश्रम का एक मतलब है अगर आप अपने अंदर की उन्होंने कहा लिविंग लाइफ में पर उन्होंने एक बात मेंशन किया कि अगर आप अपने अंदर की जो मूल प्रवृत्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सजगता अपने अंदर रखनी। जो गांधी जी का आश्रम जीवन शुरू हुआ तो उससे पहले उनके जीवन में जो पूरे लाइफ में उन्होंने कहा बचपन से मुझे सवाल पूछते थे और आज मेरे अंदर ही है। जैसे कि फिर कम्युनिटी लिविंग लाइफ साउथ अफ्रीका में फिनिक्स और टॉल्स्टॉय से शुरू हुई। यहाँ आए तो उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाई कि आश्रम में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए तो कैसे रहेंगे। तो आश्रम की एक आचार संहिता उन्होंने बताई और वो आचार संहिता को जो लोग मानेंगे वही लोग आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं है कि हमारे अंदर की कोई अच्छी अच्छाई को हमें बाहर लाना है। तो कैसे लाना है तो आश्रम में वो लोग सब वो अनुभव कर पाए। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं हुई जिनको इस तरह से खत मिले। जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के सिर्फ इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। न गांधी लिखा है न कुछ भी, द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिले। आज एक नंबर अगर मिसिंग हो जाए ना एड्रेस में तो भी खत नहीं आप लोग पीछे भी देखो, समझ गया। पता चला हम सब के साथ साथ आप लोग भी सेफ्टी और सेवा कर रहे हैं। पीछे रहो, पीछे બહુ આટલે તો છે। क्या बनाओ आऊ हटा देंगे हमारा पूरा उसको ठीक करो अभी जाके क्या नहीं। और हुसैन भाई अब्ला बाइक पर जाना, बाकी लोग हट जाना था ऐसे। ट्रापोर्ट देना मुझे बीच में मतलब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव है। आम आदमी लाइव चालू। अरे यार भाई ओ भाई नीचे जाओ साइड में।
अनिल भाई मोबाइल आवाज कैमरा से रिलीज कर लेट जाना पड़ेगा। कदाच हूँ आगे पाछड़ हूँ तो पार दे जो फोटो आम तो चांस મળવાનો ચાન્સ ઓછો પેલા રાઘવ ચડ્ડા જોડે જતો ચાલતો હતો પેલાનું ધ્યાન નહોતું। ओ भैया हाँ एक मिनट कर दे अरे पर चल रहा है यार, थोड़ा पीछे कर देते पीछे ले लो। અત્યારે હમણાં મસ્ત ચાન્સ હતો। पाछड़ आओ ना, कैमरा आओ पीछे ले लो, पूरा ले लो ना, लाइट कर ना तो आज क्या कर रहे हो अनिल भैया? फोन पे मार એ નહીં છે તનવાન ના આપી लाइट निकालो ना, ये ना ઝૂમ કરો लाइट निकालो ना, ઝૂમ ઝૂમ हाँ अभी बोल रहे हैं ઝૂમ ના કરીશ भी आ रहा है, तो पीछे आ जाओ, आप पीछे आ जाओ, बुक ले लीजिए, लाइट ही निकालो ना भाई।
ના ના અહીંયા જ આગળ જ. હા और आज गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यही बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा। मैं जिस धरती से आता हूँ वो शहीदों की धरती है। लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराफा, वीर उधम सिंह। मतलब हर गांव में आपको जाके पता चल जाएगा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले कितने परवाने थे जिन्होंने अपनी जान निछावर की। तो गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखे चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो हम मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है और उसको त्रिंजन बोलते हैं। जब इकट्ठे बैठ के लेडीज़ जो हैं वो साथ में वो कल्चरल सॉन्ग भी गाती हैं साथ में मिलके और वो चरखे से वो जिसको सूत बोलते हैं सूत काटते हैं। और ये बचपन से हमने देखा है। आज यहाँ पे आके उनका जो ओरिजिनल चरखा देखा कि कैसे उन्होंने देश की वस्तुओं को प्रमोट किया, जिसको आज बहुत देर बाद किसी और तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की तरक्की में और देश की रक्षा में उनका बड़े से बड़ा योगदान देने को तैयार। अरविंद जी, गुजरात पंजाब में भगत सिंह के नाम पर और गुजरात में गांधी जी के नाम पर राजनीति होगी? राजनीति की बात बाद में करें। यहाँ पे पवित्र स्थान है, गांधी जी का स्थान है, यहाँ गांधी जी की बात करते हैं। राजनीति करने के लिए अरविंद जी हाँ अरविंद जी आप अरविंद जी एक लेटर लिखा गया है। अरविंद जी કોન્વોયમાં જવાનું મારે પછી જજો रिंग राउंड वाला कोई आगल नहीं जवा दीजिए बराबर। रुक चलो हाँ हाँ कोई आगल नहीं जवा दीजिए। रिंग राउंड कोई